आपने लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट लगाया है, उसके रीडिंग्स लिए जा रहे हो। फोकस ग्रुप हो सकता है, स्पेसिफिक किसी ग्रुप पर फोकस करके उस या पर्टिकुलर किसी टारगेट या किसी कंपनी पर टारगेट करके या किसी स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई ड्रग वगैरह है उसको स्टडी करना है, तो उस केसेस में जो है आपका एक फोकस ग्रुप है कि हाँ आपको किस इथनिसिटी पर काम करना है, तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। तो ये वहीं से ही डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो स्पेसिफिकली एक फोकस ग्रुप है आपका, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या होते हैं? बुक्स हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड होती हैं, जर्नल एकेडमिक जर्नल्स हैं जहाँ पर रिसर्च पेपर किसी ने पब्लिश किया हो। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकता है, जैसे जो गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स जारी करती है हर बार, ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेसेस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे डब्ल्यू एच ओ का डेटा है या CDC का डेटा है या कोई भी अवेलेबल डेटा है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड मार्केट एनालिसिस जो न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है, उनको लिया जा सकता है। मीडिया सोर्सेज से हमें डेटा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एनालिसिस करके ही जो है पब्लिश करते हैं, छापते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? प्राइमरी डेटा के एडवांटेजेस हैं कि वो रिलेवेंट होता है, वो उसी चीज़ से लिंक्ड होता है जो हमें चाहिए। एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, कंट्रोल हमारे पास होता है, उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप सेट किया जा सकता है क्योंकि हम ही डेटा सेट लगा रहे हैं, हम ही एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं। कॉस्ट सेकेंडरी डेटा की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि रेडीली अवेलेबल है, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा कहीं पर भी जाने के लिए, कोई ट्रेवल नहीं करना पड़ा, ठीक है। अलग से एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं लगाना पड़ा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स कैरी नहीं करने पड़े, किसी को जा करके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप सैंपल दे दो, ठीक है, कि आपको ब्लड का सैंपल लेना है या आपका BP चेक करना है, ठीक है। इतना कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पास बस डायरेक्ट वेबसाइट पर गए, डेटा अवेलेबल था, खट से ले लिया, या किसी का रिसर्च पेपर पब्लिश था, वहाँ से डेटा निकाल लिया। तो सेकेंडरी डेटा बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है, कई बार तो मोस्टली तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। टाइम सेविंग होता है, आपने सारा टाइम बचा लिया, आप बस फट से गए और फट से डाउनलोड कर लिया, तो आपको 2 मिनट के अंदर डेटा मिल गया। नहीं तो फिर जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं उनको कई दिन महीने लग जाते हैं, कई बार तो साल साल लग जाते हैं, जहाँ पर डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, लोगों को पीछे जा करके पब्लिक से रियल टाइम कलेक्ट करते हैं। ब्रॉड कवरेज जो है इनकी होती है सेकेंडरी डेटा की, क्योंकि अ, हमारे पास दुनिया भर का डेटा होता है, नेट पर देख लो, कहीं पर भी देख लो, हर जगह डेटा अवेलेबल होता है, तो इसलिए सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो